चलिए ये एक्सरसाइज वाला का 2 क्वेश्चन शायद बाकी है। आप लोगों को इस क्वेश्चन नंबर 21 समझ में आया था सबको? उसके 2 क्वेश्चन आपको बोले थे मैंने, आप ट्राई कीजिएगा। यह सब लोगों ने उसके रिलेटेड था ना। 21 के अंदर जो डिटेल दी है उसके आधार पे और 2 क्वेश्चन नीचे के जो दिए ना 22 और 23 वो ट्राई किए। क्या था 22 में? Refer to the data of 21st question, number 21st. The number of employees having T and S, but not C. T और S मतलब जो है लोग टी कंज्यूम और स्मोकिंग कंजम्पशन का होना है उनको, और कॉफी का कंजम्पशन नहीं होना है। सी डैश करें, सी कॉम्प्लीमेंट करेंगे, इसका हमको नंबर चाहिए। देखो ये क्वेश्चन मैंने कल भी शायद बोला होगा, द सेम क्वेश्चन दे कैन आस्क रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटी। खाली उन लोग एक वर्ड डाल देंगे ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया। आप समझ रहे हैं? मतलब आपको एक क्वेश्चन में 2 फ्लेवर मिलेंगे। नंबर के हिसाब से पूछा तो इस सेट का क्वेश्चन चला गया, और प्रोबेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर पूछेंगे तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बन गया। मगर जिसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में ढूंढना रहता है उसका नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें कितने हैं वो तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो ये क्वेश्चन उस एंगल से भी सोच लेना। सेम यहाँ पे ऐसा पूछ सकते थे, फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय की जगह फाइंड द प्रोबेबिलिटी हैविंग कंजम्पशन टी एंड एस बट नॉट सी, ऐसा पूछ सकते हैं। चलो बताइए तो कि ये आपको कैसे मिलेगा? इसने ढूंढा क्या घर पे? बताइए। Else you can try now, right now also. और क्या करें? जैसे आप जरा लॉजिक ले लो भाई, आपको ये मालूम है, सबको पूछता हूँ, सबको मालूम है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका अर्थ आप क्या करते हैं? ए चाहिए बी नहीं चाहिए बोलते हैं ना, 2 के लिए तो आप समझ रहे हैं ना फटाक से। ज्यादातर करके 2 का अपन ने फ्रिक्वेंटली देखा है रहता है ना। तो ये है ए, ये है बी, तो मुझे सिर्फ यहाँ बोलते हैं ओनली ए, ये रहा आपका ओनली ए, समझ में आ रहा है ना पोर्शन? तो उसी तरह से यहाँ है ये ओनली टी एंड एस, समझ रहे हैं? मतलब अब इसको फॉर्मूला में कैसे डालने का, तो कहते ए, इसका फॉर्मूला क्या था? तो पूरे ए में से हमने ये कॉमन हिस्सा निकाल दिया था ना, तो क्या लिखते थे हम? ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन मतलब इंटरसेक्शन बी। तो अब यही लॉजिक से इसका फॉर्मूला बनाइए ना। ट्राई करिए।
भाई साहब मैं सेम चीज डायग्राम के माध्यम से बताता हूँ, थोड़ा तुम बता पाओ वो मेरी इच्छा है। अभी जितना मैंने बताया उसके आधार पे कुछ बता पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये देखो डायग्राम अभी भी बताता हूँ। ये है टी, ये है कॉफी, ये है स्मोकिंग। अब यहाँ मैंने क्या लिख के रखा है, ओनली टीएलएस, ओनली टीएलएस। तो ये देख लो टी और एस, इसको दोनों का आपको देखने का, ये और ये, मगर कॉफी नहीं चाहिए। तो टी और एस के अंदर कॉमन कितना था, सिर्फ टी और एस को देखना आप लोग। ये मैंने रेड बना दिया, देख लो टी और एस के बीच में कॉमन इतना था। यस और नो। अभी ऐसा इमेज करो कि आपके सामने कॉफी का सेट है ही नहीं, टी और एस ही है, तो ये मैंने जो शेड किया वो मेरे लिए बन गया। अब आ रहा है कॉफी का सेट। तो कॉफी के सेट आने पे थोड़ा बहुत उसने, थोड़े लोग उसमें भी कॉमन चले गए ना। व्हाट आई मीन टू से, कौन से लोग ऐसे जो चले गए कॉफी के अंदर भी, ये रहा देख लो। और हमें कौन सा चाहिए मालूम है, ये वाला, ये हमारे लिए रिक्वायर्ड है। आप बराबर सोच लो, मैंने जो येलो का बताया ना सेट, शेड करके लिया हुआ देखो अभी, एकदम डार्क हो गया, ये है सिर्फ टी एंड एस, जिसमें कॉफी नहीं है। तो मैंने पहले क्या बताया कि टी और एस में कॉमन, मगर उस सेट में से मैं जो ये सेट जो है वो माइनस कर दूंगा, क्योंकि वो कॉफी वाले भी है ना, वो नहीं चाहिए हमको। तो ये जो है बीच का, वो क्या है, क्योंकि ये है T intersection S intersection C, for that I am going to minus T intersection S intersection C, and this becomes a formula. आपको लगता है एक काम करिए, ये इसका फॉर्मूला ऐसा ऐसा लिख के ले लीजिए, जैसे हमने आगे डिस्कशन में या थियरी में भी इसका फॉर्मूला हम लिखते ही है ना, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, उसमें ये फॉर्मूला बनता है दो में, तो तीन वाले में भी ये फॉर्मूला बनता है, जो ये आप लिख के समझ के ले सकते हैं। लेकिन अभी आपको मालूम है कि नहीं, अभी ये हमको अंडरस्टैंडिंग पता ही है, तो ये फॉर्मूला अभी आप दिमाग में रख ही लो, ऐसे क्वेश्चन में ऐसे वक्त में काम आ जाएगा। बाकी पहले समझ लो प्लीज, जो मैं ड्रॉ किया आपके सामने कल, आप भी जरा बराबर से मेंशन करो डायग्राम, दिखना चाहिए वो पोर्शन सेपरेट दोनों। तो टी और एस में जो कॉमन पहले थे, जब सी नहीं था, है ना, जब सी नहीं था, तो वो मैंने दिखाया था पहले पूरा। फिर सी आने के बाद थोड़ा बहुत प्रोपोर्शन उसका भी अंदर चला गया, तो वो तो सी है ऐसा हो गया, मगर हमको तो सी नहीं चाहिए। तो पूरे टी इंटरसेक्शन एस में से तीनों के इंटरसेक्शन को माइनस करो, खाली उसमें बचना चाहिए टी और एस का इंटरसेक्शन, मतलब कि persons having consumption only tea and smoking, not coffee. अब मुझे आप सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। टी इंटरसेक्शन एस, टी इंटरसेक्शन एस का इंफॉर्मेशन हमारे पास है, देखो तो कल क्वेश्चन का हमने डिटेल लिखा है ना। टी इंटरसेक्शन एस ये रहा 32%, दैट इज 640, सब्स्टिट्यूट करो 640, और टी इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन सी तीनों का कॉमन, वो भी हमारे पास शायद अवेलेबल था, ये हमने ढूंढा था देखो स्टूडेंट्स, और इसीलिए देखो ये जब तक नहीं मिलता अभी आगे का ये कार्यक्रम नहीं बन पाएगा। तो ये हमने ढूंढ लिया था, देखो इधर नीचे टी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एस, है ना 360, यस और नो, ये मिलेगा तो ही आगे गाड़ी इधर रखने को मिलती है, आगे बढ़नी है। बस बोल दीजिए कितना है।
280 persons, 280 persons employees whatever। भाई साहब समझा? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है समझने के लिए। आप दो के लिए समझे ना तो ये आराम से समझेंगे आप, तीन के लिए भी। और मेरा जो रिक्वायर्ड है, ये जो रिक्वायर्ड है वो मैंने येलो से फाइनल यहाँ पे शेड करके डायग्राम में बताया है। दैट इज व्हाट अवर रिक्वायर्ड पार्ट। अच्छा ऐसा अभी सोच लो तुम लोग, ऐसे हम लोग किसी भी दो के लिए पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी तीन है ना तो कॉम्बिनेशन बढ़ जाता है। समझो हम लोग ऐसा भी पूछ सकते हैं, फाइंड आउट टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन सी, फाइंड आउट टी इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। समझ में आ रहा है क्या? और दो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, है ना? तो यही बैकग्राउंड पे चलेगा तुम्हारा सोल्यूशन, इसी आधार पे। कोई भी दो चाहिए, तीसरा नहीं चाहिए, वो हो सकता है। ये वेरिएशन अभी इधर क्यों ज्यादा बन गए, क्योंकि टोटल तीन हिसाब है, तीन सेट दिया हुआ, इसीलिए दो दो के लिए दो कोई कॉम्बिनेशन और भी बन सकते हैं। आर यू गेटिंग? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको बराबर से रेफर बाद में वापस भी करना है। मार्किंग करके रखो, अभी तो आपके पास मॉड्यूल अवेलेबल है बराबर से, मगर सॉल्यूशन परफेक्टली लिख लेना, फिर कुछ कंफ्यूजन ना रहे, देख के पता चलना चाहिए ना। क्वेश्चन 23, वो भी 21 के आधार पे ही है। तो भाई इसमें पहले कुछ पूछने का है, कुछ कंप्लीटली समझा सबको? चलिए भाई जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, रेफर टू द डेटा ऑफ 21 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज प्रेफरिंग ओनली कॉफी। ले, अब तो ओनली दो चीज के जगह पे ओनली एक चीज पे आ गया वो, ओनली कॉफी। बोलो, बताइए। अबे तुम्हारे में थोड़ा छोड़ता हूँ, फिर ट्राई मारिए, डायग्राम बनाइए ऐसा रफ में, देख लो कौन सा एरिया मिलता है, फिर उसके आधार पर नक्की करो क्या फॉर्मूला बनेगा, फिर आपका भी लॉजिक लगाइए। चलिए, कोई नहीं बोलेगा ओनली कॉफी का एरिया, तेरा डायग्राम के हिसाब से सोचो, ऊपर है मेरे पास डायग्राम ओनली कॉफी, ओनली कॉफी वाला ये डायग्राम, ये एरिया बनता है कि नहीं, देखो। मैं पेंसिल से कर रहा हूँ, देखो। ये होता है क्या तुम्हारे पास ओनली कॉफी? तो ये एरिया कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? फार्मूला प्लीज। अब जरा डायग्राम को देख के फॉर्मूला बनाओ ना। अच्छा, पूरा पूरा कॉफी का जो सेट है, पूरा सर्कल, हाँ उसमें से आप क्या करेंगे मालूम है,
कॉफी और टी में जो कॉमन है वो माइनस कर देंगे, कॉफी और एस स्मोकिंग में जो कॉमन है वो भी माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो होगा क्या मालूम है, ये जो बीच का पोर्शन है ना वो 2 बार माइनस हो जाएगा, ये जो बीच का पोर्शन है ना वो 2 बार माइनस हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि कॉफी और टी में ये जो कॉमन एरिया है वो उसमें तो ये आ गया वापस, स्मोकिंग और कॉफी में भी ये जो कॉमन एरिया है उसमें भी ये बीच का एरिया वापस आ जाएगा माइनस करके। अभी 2 बार थोड़ी तुम माइनस गलत करेंगे, किसी भी चीज को माइनस करना है तो एक ही बार होएगा। तो व्हाट आई एम गोइंग टू से फॉर्मूला अबाउट इट, भाई किसी को बोलने का है, चांस देने का है मेरे को, ट्राई करो, गलत तो गलत, तुमको क्लियर होता है तो फॉर्मूला ट्राई कर पाए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। पहले तो कंसेप्ट डायग्राम क्लियर किया मैंने, वो समझा सबको, तो फॉर्मूला में आ जाओ अभी मैथमेटिकली। पूरा सी है, उसमें से सी और टी कॉमन माइनस करता हूं, फिर सी का कॉमन स्मोकिंग के साथ भी है तो सी कॉमन और इंटरसेक्शन एस। अब मैंने बोला कि वो जो कॉमन तीनों का कॉमन है वो तो 2 बार माइनस हो गया ना, हमको तो एक ही बार माइनस करना है ना। 2 बार माइनस किस किस में हो गया, इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ। आप देख सकते हैं उस डायग्राम को, ये है। ये वाला एरिया मैंने राइट किया, देखो तो 2 बार माइनस हो गया, तो क्या करें अभी, अभी कुछ नहीं, एक बार ऐड कर डालोगे सी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन और खत्म करो बात। ओनली कॉफी, अच्छा ओनली कॉफी का एरिया क्या बनेगा मालूम है तुमको, नोटेशन में दिखाने का है तो कोई बोलना चाहेगा ओनली कॉफी का नोटेशन क्या बनेगा? टी नहीं चाहिए, कॉफी चाहिए, स्मोकिंग नहीं चाहिए, भाई समझता है? सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एस सी इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट सी चाहिए, इसलिए सी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं साइन किया, देख लो ना, इसका मतलब है ये ओनली कॉफी। भाई साहब ये मैं तो आपको ये भी बोलता हूँ, कभी कभी लोग ऐसा 3 सेट का अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए तुमको ऐसा भी अलग से पूछ सकते हैं, ओनली कॉफी किस 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 तरह से डिनोट होएगा, ऑप्शन दे देंगे, आपको आना चाहिए। अभी तो ठीक है, फिलहाल अच्छा है कि आंसर भी ढूंढना है, तब तक का क्वेश्चन है तो ये भी तो मालूम होना चाहिए। अच्छा बोले बोलो सी वाला कितना है, 48%, 960, सब्स्टिट्यूट प्लीज। सी इंटरसेक्शन टी, ले सी इंटरसेक्शन टी 560, सी इंटरसेक्शन एस, सी इंटरसेक्शन एस ये ले 600 प्लस प्लस सी इंटरसेक्शन एस जो हमने ढूंढा था, कितना आया था भाई, ये देखो सी इंटरसेक्शन एस 360, हाँ लगा लीजिए जोड़, 960, 560, 160। भाई सबको समझा, मेरे को बोलने का मतलब है ये बहुत, तीन वाले में थोड़ा तुमको
ये मतलब अच्छा प्रैक्टिस है। दो वाले का हिसाब खत्म भी हो जाता है तुरंत, क्योंकि दो के अलावा हर है ही नहीं, तो क्या मैं दिखाएगा और होएगा, हो भी सकता है। समझ में आ रहा है? तीन के अंदर कॉम्बिनेशन, ये वेराइटी आपको मिल सकता है। ए भाई, ये इसके जैसे कॉमन क्वेश्चन मैं लिखता हूँ नीचे, ऐसे आपको क्या क्या पूछ सकते हैं मालूम है? सिमिलर टू दिस दे में आज ओनली टी, ओनली स्मोकिंग। भाई साहब पूछ सकते कि नहीं ऐसा ही सिमिलर, आप ट्राई करने का। भाई चार क्वेश्चन मैंने दे दिया एडिशनल टोटल, ऊपर दो, यहाँ दो। ओनली एनी टू, देखो मैंने हेडिंग क्या मार दिया इसका, ओनली एनी टू। एनी टू में कोई भी दो हो सकता है ना। ओनली बोल देने का मतलब समझते हैं ना, दूसरा नहीं होना चाहिए, ऑब्वियस ऑलवेज ध्यान रखना, ये प्रोबेबिलिटी का भी तुम्हारा सेंस प्रॉपर कर देगा। ओनली टू मतलब वही, दूसरा नहीं होना चाहिए, दूसरे को इग्नोर करना है हमें। भाई हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 19 बाकी है बराबर, और कोई बाकी? चलिए ध्यान दीजिए, ये भी वर्ड प्रॉब्लम टाइप का है। एट ए सर्टेन कॉन्फ्रेंस ऑफ 100 पीपल, टोटल 100 पीपल कॉन्फ्रेंस के अंदर है, 29, देर आर 29 इंडियन वुमेन। इसमें से 29 जो है इंडियन वुमेन है, और 23 इंडियन मैन है। वाह। आउट ऑफ दीज इंडियन पीपल, भाई आउट ऑफ दीज इंडियन पीपल है, शब्द समझना। दिस इंडियन पीपल मतलब मैन एंड वुमेन पकड़ के हैं, इसमें से 4 आर डॉक्टर्स, 4 आर डॉक्टर्स एंड 24 आर आइदर मैन और डॉक्टर्स। ये कुछ जुदा इंफॉर्मेशन लग रहा है मुझे। 24 हो जो है उन लोग आइदर बोलते हैं, मैन और डॉक्टर। कमाल है। देर आर नो फॉरेन डॉक्टर्स, लो, नो फॉरेन डॉक्टर, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दिया। एक बात तो सही समझ में आना चाहिए कि कोई, आप चिंता मत करना, फॉरेन डॉक्टर कोई है ही नहीं, मतलब जो भी डॉक्टर है वो इंडियन ही है। वाह। द नंबर ऑफ वुमेन डॉक्टर्स अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस, तो फाइंड आउट क्या करने का है फाइनली, नंबर ऑफ वुमेन डॉक्टर्स। अच्छा, अब मेरे को एक सीधा शब्द में आंसर दे देना, एक आंसर पूछता हूं मैं, जो भी हम फाइंड आउट करने वाले हैं नंबर ऑफ वुमेन डॉक्टर्स, ये इंडियन ही होंगे, क्योंकि उन्होंने ऊपर ही मना कर दिया कि देर आर नो फॉरेन डॉक्टर्स। ए, तो फॉरेन डॉक्टर कोई है ही नहीं, तो उसमें मैन वुमेन भी नहीं होएगा उसके, तो फॉरेनर के केस में तो जो भी डॉक्टर होएगा वो इंडियन ही होएगा।
that is we have to consider that is Indian. So you may say we have to find out women doctors who are Indian or Indian women doctors. क्लियर है? फाइंड क्या करने के लिए बोला? अच्छा, अभी थोड़ा ऊपर का डिटेल पे वापस आते हैं, चर्चा करते हैं। तो यहाँ ये वाला जानकारी लेफ्ट हैंड साइड वाला तो पूरा अपन को समझ में आ गया यहाँ तक का कि भाई 29 इंडियन वुमेन है, 23 इंडियन मैन है, और उसमें से आउट ऑफ दीज इंडियन पीपल 4 आर डॉक्टर्स। अब यहाँ इतना क्लियर होता है कि ये 4 लोग डॉक्टर बोल दिया, इधर समझना बराबर, और वो कौन से कैटेगरी में से निकले हैं? इंडियन। ध्यान रखो, तो 4 जन ऐसे हैं जो इंडियन है और डॉक्टर है। टोटल 4 डॉक्टर्स दैट इज इंडियन। मैं घड़ी घड़ी क्यों लिख रहा हूँ? भले ऊपर इंडियन इंडियन इधर बाइफरकेशन के टाइम मैंने लिखा ही है, देखो, बट आपके नजर में आना चाहिए कि 4 लोग, अभी कंफर्म समझो, 4 लोग कौन है? ये 4 लोग इंडियन डॉक्टर्स हैं, 4 लोग इंडियन डॉक्टर्स। अब देखो, हमको फाइंड आउट क्या करने का था, उस पर भी आ जाइए तुरंत। नंबर ऑफ डॉक्टर्स, मगर इंडियन ही होना चाहिए, और इंडियन ही होएगा क्योंकि फॉरेन डॉक्टर एक भी नहीं है, ये पहले ही उन्होंने कंफर्म कर दिया है, तो उसकी चिंता ही मत करो। जो भी डॉक्टर है, अभी मैं घड़ी घड़ी इंडियन बोलूंगा भी नहीं तो भी समझ जाने का इंडियन ही होना है ना? आर यू गेटिंग? अब एक ऊपर की इंफॉर्मेशन छूट रही है जो हमने अभी तक कंसीडर नहीं की, लिख के रखी है। 24 इज आइदर मैन और डॉक्टर। 24 इज आइदर मैन और डॉक्टर। ये कुछ अपने को इंफॉर्मेशन एकदम ही अलग सा, अजीब सा लग रहा है, और पूरा क्वेश्चन वापस पढ़ो तो भी आपको मालूम और कोई इंफॉर्मेशन अभी दिया नहीं है इसके अलावा, और कुछ रह नहीं जाता है, पहले भी वो देख लेने का। कभी कभी होता है क्वेश्चन अपने से अधूरा हो, रीड होता है तो कुछ जानकारी रह जाती है, ऐसा कुछ बचा नहीं है अभी जो अभी कंसीडर करना बाकी है। और अभी वो इंडियन या फॉरेन है उसकी चर्चा रहेगी ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर का बात में उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि फॉरेन वाला कोई है ही नहीं, तो समझ में आना है अभी अवस्था इंडियन है। करेक्ट, ये भी अपन एक इसको बोलते हैं ना, नक्की करके रखा है, जो अपने को अभी कंफर्म हो रहा है, कंफर्म करने के लिए आगे बढ़ने मिलता है। तो ये पॉइंट पे अभी चर्चा नहीं करेंगे, ये तो अभी समझ में आ गया सब, जो भी है इंडियन ही है। अब ये 24 वाला जानकारी में क्या समझ में आ रहा है, तुम भी जरा मुझे कुछ हेल्प आउट करो, ये क्या बताना चाहते हैं? 24 आइदर मैन और डॉक्टर्स। तो टोटल इंडियन पॉपुलेशन कितना हो गया? फिफ्टी टू। ठीक है, तो फॉरेन people will be how many? देखो, उन्होंने पहले क्लियर किया ना, 29 इंडियन वुमेन है, 23 इंडियन मैन है, वो अपना इंडियन हो गया और बाकी के लोग फॉरेनर हो गए ना। अभी ये जहां इन लोगों ने 24 आइदर मैन बोला है और डॉक्टर, 24 यार आइदर मैन और डॉक्टर, तो आइदर मैन अंडरलाइन, मैन के हिसाब से इन लोगों ने कोई स्पेसिफिकली बोला नहीं कि फॉरेन मैन या इंडियन मैन, मैन। तो 24 आर आइदर मैन। अब एक बात समझ लो, हमारे इंडियन मैन कितने हैं? तो इंडियन मैन 23 सर,
अब सोच लीजिए बराबर से, उन लोग बोलते 24 आइदर मैन है, समझो टोटल मैन 24 है, क्योंकि मैन के बारे में उन्होंने बोला नहीं, 24 आइदर मैन बोला ना, तो कोई इंडियन है या फॉरेनर है उन्होंने स्पेसिफाई किया नहीं, मतलब मैं 24 क्या समझू, टोटल मैन। वो टोटल मैन में से ये 23 इंडियन मैन ऐसे हैं जो डॉक्टर है, और एक मिनट, फॉरेनर के तो कोई डॉक्टर है ही नहीं, तो 24 में से एक जो बचा, समझ में आ रहा है, 24 में से जो एक बचा वो मैन फॉरेनर होएगा। तो फॉरेन पीपल में से मैन की संख्या में एक यहाँ लिखता भी हूँ, सुनना मैं स्पेसिफाई याद कर रहा हूँ, तो बाकी के 47 को वुमेन गिनू क्या। बैठता है क्या मैंने किया, टोटल मैन यहाँ 24 आइदर मैन और डॉक्टर, अभी और करके जो दूसरी पॉसिबिलिटी बोली ना उन्होंने, टोटल डॉक्टर 24। अब मेरे को कॉन्ट्रावर्शियल यहाँ ये लग रहा है, 24 आर आइदर मैन और डॉक्टर, जब और के बाद डॉक्टर का मैं पकड़ता हूँ कैटेगरी, 24 डॉक्टर बोलता हूँ, तो 24 डॉक्टर टोटल है, जिसके अंदर कोई फॉरेनर तो है ही नहीं, उसमें पहले ही बोला है, तो टोटल बोलने का मतलब है इंडियन ही बोलूंगा मैं, क्योंकि उन्होंने वो कंडीशन पहले ही बोल के रखा है कि देयर आर नो फॉरेन डॉक्टर्स, आगे बोला है, तो क्वेश्चन में मतलब पूरे बोल के रखा है। अब हम सीधा हिसाब ऐसा भी लगा दें, तो 24 आइदर मैन है, उसमें से ऊपर 23 तो इंडियन मैन दिया हुआ है, तो भाई हमने 24 मान लिया मैन है, 23 इंडियन मैन है। बोलो भाई, आप लोगों का कुछ बोलो, मुझे समझदारी कुछ है तो आपका भी ओपिनियन। हाँ बोल भाई। वो 24 इधर मैन और डॉक्टर है, उसको इंडियन मैन और डॉक्टर का यूनियन कंसिडर करे। अच्छा ठीक है, तो मैं क्या पकड़ूं, इंडियन मैन यूनियन डॉक्टर इज इक्वल टू 24। 24 आर आइदर मैन और डॉक्टर, ये और के हिसाब से अपन इसको यूनियन ले गए ऐसा, मैन और डॉक्टर ऐसा बोल दूं मैं, ऐसा बोल रहा है, हाँ सर। अब बोल। तो सर देखो, 23 मैन हुआ और एक डॉक्टर एक्स्ट्रा रहेगा, तो जो 3 डॉक्टर रहेंगे वो मैन डॉक्टर रहेंगे। वापस बोलता, 23। 23 इंडियन है हाँ। मैन, हम्म, और 4 डॉक्टर है, तो 3 डॉक्टर मेन में इंक्लूड रहेगा, और एक जो डॉक्टर है वो फीमेल वुमेन डॉक्टर रहेगी। इसमें से मैं इंडिया ये मैन माइनस कर दूं, ऐसा तो बोल रहा है 23 मैन, हाँ सर। मतलब इंडियन मैन हो गया ना वो। एक जो बचता है वो
वुमेन होगी, मेन डॉक्टर। वुमेन डॉक्टर। ओके, ठीक है। तो विद दैट ये क्वेश्चन जो है, उसके बाद कोई बाकी रखा है मैंने? दिस इज डन, एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड।